जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हुज स्किन। अभी जैसे सबके लिए ईयर्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से स्किन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए स्किन क्यों इंपॉर्टेंट होती है? हमारी स्किन के नीचे बहुत सी चीजें हैं, नर्व्स हैं, बोन्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये स्किन दी गई है, जिसकी कवरेज से जल्दी से हमें अंदर चोट नहीं लगती है। उसी तरह से एनिमल्स के पास भी अपनी स्किन दी गई है, अपने हेयर्स दिए गए हैं, सब दिया गया है, जिससे हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो कौन सा एनिमल है। जैसे अगर किसी की स्ट्रिप्स पे किसी की स्किन पे ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स हैं इस तरह से, ओके, इस तरह से ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स हैं, तो आप देखते ही कह देंगे वो क्या है? ज़ेब्रा, है ना। इस तरह से जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो आप देखेंगे ब्लैक एंड वाइट लाइंस चली होती है, तो हम क्या कहते हैं? इट इज अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अब अगर सपोज कीजिए मैंने ये ग्रीन कलर का दुपट्टा पहना है, तो आप देखते ही कहेंगे, मैं बोलूंगी ये दुपट्टा कौन से कलर का है, तो आप देखते ही कह सकते हैं ग्रीन। क्यों? क्योंकि इसका कलर ही ग्रीन है और ये देखते ही पता लगता है इसके कलर से ही कि इट इज ऑफ अ ग्रीन कलर। सपोज कीजिए ये क्या है? ये सपोज क्या, ये एक मार्कर ही है, बट अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, आप इजीली कह सकते हैं ये ब्लैक मार्कर है, क्योंकि आप इधर देख पा रहे हैं इसका ब्लैक कवरेज है एक, तो आप कहेंगे कि ये ब्लैक कलर का एक मार्कर है। बट अगर मैं आपको दूसरा दिखाती हूं तो इधर आप देख पा रहे हैं ये कवरेज है ग्रीन कलर की, तो आप इजीली कहेंगे ये ग्रीन मार्कर है और ये ब्लैक मार्कर है। लेकिन अगर मैं इनके कैप्स भी चेंज कर दूं, ठीक है, फिर भी आप इस चीज से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ये ग्रीन कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। किसी ना किसी कारण से आप चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से एनिमल्स को जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो हम उनकी स्किन के बेसिस पे उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 25 to 30 स्टूडेंट्स रहते हैं एक क्लास में। अब आप लोग सेम यूनिफॉर्म पहन के जाते होंगे और ऑलमोस्ट सबकी सेम हाइट्स होती होंगी, बट टीचर आप लोगों को इजीली रिकॉग्नाइज कर जाती है। कैसे? बताइए कैसे? यस, आप लोगों के नाम और रोल नंबर से। अभी ऐसा हो सकता है कि एक ही क्लास में दो ऐसे बच्चे हों जिनका सेम नाम हो, बट रोल नंबर तो सेम नहीं होता ना, तो वो हेल्प करता है आपको अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन के लिए। इसी तरह से एनिमल की स्किन भी हमें हेल्प करती है रिकॉग्नाइज करने के लिए उसे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है आपकी बुक में। मेक द एनिमल्स शोन हियर विद द पिक्चर ऑफ द स्किन, मेक द पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल। अब इधर आपको दी गई है 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको 5 पिक्चर्स दी गई हैं। उनको हम नंबरिंग दे देते हैं जो सर्कल में है, कुछ ऐसे। फर्स्ट पिक्चर है कुछ पिंक कलर की स्किन के साथ, डॉट 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 डॉट, तो इसमें हम इसे फर्स्ट दे देते हैं। सेकंड है ब्राउन कलर का एंड यहाँ पे कुछ ब्लैक हेयर्स है, आप देख पा रहे हैं अपने बुक में। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मेरा इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस, आप अपनी बुक में देखिए। एंड थर्ड आप देख पा रहे हैं ब्राउन बेस के ऊपर कुछ ब्लैक स्ट्रिप्स हैं इस तरह की, इसे हम देंगे थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर पे आप देख पाएंगे ब्राउन स्किन के ऊपर कुछ ब्लैक कलर के डॉट्स हैं, ये है आपका फोर्थ नंबर। फिफ्थ आप देख पाएंगे व्हाइट बेस के ऊपर ही आपके ब्लैक स्ट्रिप्स हैं। तो चलिए इन्हें जोड़ते हैं और नीचे आपको एनिमल्स के फिगर्स दे रखे हैं, उनको भी हम
ABC की फॉर्म में लेते हैं। जो फर्स्ट लेपर्ड या चीता टाइप फिगर आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं एक इमेज जो बनी हुई है कुछ इस तरह से। इस साइड आपका 5th नंबर के नीचे ही डायरेक्ट ऐसे बना हुआ है। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई ड्रॉइंग। मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, आई एम नॉट गुड इन इट, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस। ओके, आई एम अनेबल टू मेक इट, आई एम रियली सॉरी, आई एम अनेबल टू मेक इट, बट आप कुछ अंदाज़ा लगा सकेंगे थोड़ा सा तो कुछ मैं आपको एक दे पाऊंगी कि आप इजीली इसे पता नहीं मैं क्या बना रही हूँ। उसके नीचे जो एक इमेज है वो है एक हॉर्स की, उसी के साथ आप हॉर्न्स ऊपर देख सकते हैं। डियर, एक छोटा सा डियर के इस साइड है, दैट इज अ स्क्विरल, और सबसे लास्ट में टाइगर इजीली रिकॉग्नाइजेबल है। तो जो फर्स्ट नंबर का डॉट्स है वो है डियर का, जिसके हॉर्न्स है इमेज में आप इजीली देख सकते हैं। सेकंड है हॉर्स का। हॉर्स का देखिए, हॉर्स की शेप में एक इमेज बनी हुई है, उस पर आप उसे मैच करिए। थर्ड है टाइगर की इमेज, सबसे लास्ट में सबसे नीचे आप देखिए जो इमेज बनी हुई है सबसे नीचे, दैट इज अ टाइगर इमेज। मैं आपको बुक्स की हेल्प से दिखाती हूँ। जो सबसे लास्ट इमेज है ये है टाइगर का, इससे आप मैच करेंगे। फिर ये आप देख पा रहे हैं ये लेपर्ड का है, इसके साथ आप यहाँ मैच करेंगे। और ये है ज़ेब्रा का। ज़ेब्रा अगर आप देखें तो यहाँ पर है। ओके, तो चलिए मैं एक बार फिर रिपीट करा देती हूँ आपको। ये है फर्स्ट इमेज जो था यहाँ पे, वो है डियर का, ये यहाँ पे है डियर आपका। सेकेंड इमेज है स्क्विरल का, वो यहाँ पर है। थर्ड इमेज है आपका टाइगर का, जो सबसे लास्ट में है यहाँ पर। फोर्थ इमेज है चीता का या लेपर्ड, कुछ भी यहाँ पर। एंड लास्ट इमेज है ज़ेब्रा का यहाँ पर। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ये मैंने आपको इस तरह से इसलिए दिखाया है बिकॉज मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको बता सकूं ड्रॉ करके। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हुआ होगा। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। अभी ये सबके डिफरेंट पैटर्न आपने देखा होगा। ज़ेब्रा में इस तरह से होता है मार्क्स, आप कह सकते हैं क्रॉस स्ट्रिप्स होती हैं ज़ेब्रा की। फिर चीता के ऊपर ऐसे ऐसे डॉट्स होते हैं। और फिर आप देख पाएंगे डियर का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन पे जो बाल होते हैं उसके कारण। जैसे अब आप कितने सारे बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते होंगे, बट आप देखेंगे कुछ बच्चों के कर्ली हेयर होते हैं, कुछ बच्चों के स्ट्रेट हेयर्स होते हैं, कुछ बच्चों के रफ बाल होते हैं, कुछ के बहुत ऑयली होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हेयर के टेक्सचर से, उनके स्किन के टेक्सचर से। इसी तरह से एनिमल के हेयर्स के टेक्सचर पे उनकी स्किन का कलर और डिज़ाइन डिपेंड करता है। ओके, हैव यू सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड? Imagine how an animal would look if did not have hair on the skin. They would have no pattern. अभी अगर हम इमेजिन करें कि एनिमल के पास हेयर ही नहीं है, एनिमल के सब हेयर्स रिमूव ऑफ कर दिए गए हैं, तो वो कैसा लगेगा? उसकी स्किन के ऊपर कोई पैटर्न ही नहीं होगा। वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमें इमेज दी गई है, एकदम वाइट, एकदम ब्लैंक, और हमें समझ ही नहीं आएगा कि कौन कौन सा है जब तक उसके पास स्किन नहीं होगी, उसके पास हेयर्स नहीं होंगे। इसलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बेसिस पे अब हम करेंगे एक और एक्सरसाइज जो हमें समझ आ जाए। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी। आप देखेंगे अगर आपने एलिफेंट को कभी ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा उसकी, जब आपने ऐसा, तो
आई होप सो ऐसा शायद ही किसी के साथ हो कि उसने एलिफेंट रियल लाइफ में देखा और उसने उसे जाके टच किया हो, ऐसा तो शायद क्या हुआ ही नहीं होगा। बट हाँ, जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं या जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं एनिमल्स की, वो उनसे कर सकते हैं, बट नॉर्मल बच्चे या आप में नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे, अगर आप उसकी इमेज देखें ध्यान से, तो उसके जो स्किन है उसके ऊपर बाल होते हैं। अगर आप कभी बहुत ही फोकस करके इमेज देखेंगे तो उसके इस तरह से एलिफेंट का जो सर होता है ना, उसके इधर कुछ बाल होते हैं, ये उसके स्किन पर हेयर्स हैं उसके, और पूरी स्किन पर ऐसे छोटे 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 बाल होते हैं। अगर हम उन्हें हाथ लगाएंगे ना तो हमें पता लगता है कि वो बाल है। ओके।